Recording in progress. क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड हुआ था क्या? y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्रूव किया था हम लोगों ने। बोलो, या फिर y बाय एक्स तक ही हुआ था? एक मिनट, हाँ कल हुआ था क्या अपना प्रूफ? ये वाला एक्स वाई वाला अच्छा नहीं हुआ था, थर्ड का बस फर्स्ट ही हुआ है। ठीक है कोई बात नहीं, थर्ड का सेकंड करते हैं अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का तुम लोग ट्राई करोगे पहले, थर्ड का सेकंड? यस, एक ट्राई दोगे? ट्राई करो। log of what we have x plus y is equal to log of xy। मैम हमने कल किया है ये। क्या बात कर रही है, किया है हमने ये? यस मैम। ओह वही तो मैं पूछ रही थी। चलो ठीक है, तो थर्ड बाकी है मेरे हिसाब से, थर्ड बाकी है ना? इस एक्सरसाइज की बेसिस पे ना क्वेश्चंस ले लेना तुम लोग। e raised to x plus e raised to y। रिया तुम 12th में भी हो क्या? रिया 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 वेयर इज रिया, वेयर इज रिया? हाँ वो 12th में। हाँ। तो तुझे अभी समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि ये चैप्टर बीच में से ही शुरू हो गया ना। तू एक काम कर, वीकेंड पे थोड़ा सा एफर्ट्स ले, वीकेंड पे थोड़ा सा जरा टाइम स्पेंड करके ना इसकी डिफरेंशिएशन के प्रीवियस लेसन्स जो है वो फिनिश कर लेना। प्रीवियस सिर्फ डिफरेंशिएशन चैप्टर के एटलीस्ट इस वीकेंड पे खत्म कर दे, ठीक है? क्योंकि कैसे फिर ये चैप्टर जो है इसी के बेसिस पे आगे वाले सारे लेसन्स हैं, ठीक है? तो इस वजह से तुझे ये चैप्टर जो अभी ऑनगोइंग चैप्टर है मुझे फिनिश करना पड़ेगा। तो वीकेंड पे डिफरेंशिएशन के सारे क्वेश्चंस फिनिश कर दे, ठीक है? भले ही एक बार के लिए सेट्स का मत कर, जो अपन का फाउंडेशन में चल रहा है सेट्स का भले ही थोड़ा सा साइड में, बिकॉज सेट्स सिंपल है तो वो आ जाएगा। बट ये जो है ना दिस पर्टिकुलर लेसन, इसका वीकेंड पे फिनिश कर दे, नहीं तो आगे का कुछ भी नहीं समझेगा, ठीक है? डू दिस थिंग बाय दिस मे बी। अभी 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 एक्चुअली हमारे पास थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 4 दिन अपना क्लास नहीं होगा। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे है ना, अपना पार्ट 1 का मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे होता है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे पार्ट 2 होता है। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 3-4 दिन जो है ना, इसमें ये डिफरेंशिएशन के सारे पुराने वाले लेक्चर्स खत्म कर दे, सो दैट तुझे बेसिक की आइडिया आ जाएगी, ठीक है? यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, ओके? यूट्यूब पे है, मेरे नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पे चेक कर लेना सारे लेक्चर्स। व्हाट इज योर नेम? मयूरी चेड़े। तुझे पता नहीं मेरा नाम? नहीं मैं मैम। तुझे एक लेक्चर भेज दूंगी, ठीक है? तो तू उस चैनल पे चेक कर लेना। ऑलराइट, ट्राई करोगे एक बार थर्ड क्वेश्चन? मुझे पिंक करना व्हाट्सएप पे, मैं तुझे भेजती हूँ एक लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर भेजती हूँ डिफरेंशिएशन। मानसी हो गया प्रूव? वेरी गुड। ओवी प्रूव नहीं हो रहा है? ओके, दोनों साइड में सॉल्व किया। अच्छा चलो, वी हैव दिस एक्सप्रेशन e raised to x plus e raised to y is e raised to x plus y. So differentiate with respect to x. आज मैं थोड़ी स्लीपी लग रही हूँ ना मानसी? स्लीप डिप्राइव्ड ऐसे लग रही है ना आज मैं। Differentiation of e raised to x with dx plus differentiation of e raised to y with dx, differentiation of e raised to x plus y with dx. ओके, तो e raised to x का डिफरेंशिएशन, हाँ कल रात लेट सोई मैं थोड़ा सा। e raised to y का डिफरेंशिएशन
ई रेस टू एक्स की तरह ही करोगे, ई रेस टू वाई, बट एक्स की जगह पे जो भी आया है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई। ओके, अगेन ई रेस टू एक्स प्लस वाई, अगेन उसको ई रेस टू एक्स की तरह ट्रीट करोगे, एक्स की जगह पे जो भी आया है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू e raised to x plus y. Differentiation of x with dx, it is 1. And a differentiation of x with dx, it is 1. Differentiation of y with dx, it is dy by dx. All right. Okay. अब क्या करोगे? Brackets open. E raised to x plus e raised to y dy by dx. इसको अंदर मल्टीप्लाई करो. e raised to x plus y plus e raised to x plus y dy by dx. सारे dy by dx हमें क्या करने हैं? कलेक्ट. ओके, तो ये dy by dx जो है उनको कलेक्ट करो. तो क्या होगा? e raised to y minus e raised to x plus y dy by dx. इसको और इसको कलेक्ट करो. e raised to x plus y minus e raised to x. ठीक है, अब हमें एक काम करना है. क्या काम है? e raised to, हमारे क्वेश्चन में क्या है? व्हाट इज आवर क्वेश्चन? अगर तुम चेक करोगे तो हमारा क्वेश्चन में कैसे था? e raised to x plus e raised to y is equal to e raised to x plus y. दिस वाज माय क्वेश्चन. अगर तुम यहां से चेक करोगे तो दिस वाज माय क्वेश्चन. ध्यान दो अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, शायद इसी वजह से तू अटक गई थी ओवी. e raised to x plus y के जगह पे I am going to substitute this. dy by dx. e raised to x plus y के जगह पे I have substituted this. e raised to x plus e raised to y. Okay. Similarly, here also e raised to x plus y के जगह पे I am going to substitute e raised to x plus e raised to y. And ये क्या है? Minus e raised to x. Okay, what is this? Minus e raised to x. अब क्या हुआ? Minus e raised to x plus e raised to x will go. Okay, here also minus e raised to y will be there. This and this will go. Okay, so what is left here? Minus e raised to x dy by dx equal to e raised to y. अब समझ में आया? यस, कहां पे अटकी थी तू? तो dy by dx is what? e raised to y upon minus e raised to x. तो क्या हो जाएगा? ये माइनस e raised to y minus x है ना. a raised to m upon a raised to n is a raised to m minus n. So it is e raised to y minus x. Okay, this is e raised to y minus x. That's it. Simple. Got it? Yes, understood? Proved ना? यही तो प्रूव करना था. Therefore, dy by dx is equal to minus e raised to y minus x. ठीक है, ऑल राइट. चले आगे एवरीवन. जिनको नहीं आया वो लिख लो फटाफट. मैं इसके ऊपर के ना कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे रही हूँ तुम लोगों को. ट्राई करो. थोड़े अभी करने हैं. ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर लेते हैं. ओके, चलो, मजा आ रहा है. एक ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन. ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो.
फेमस क्वेश्चन है। प्रूव दैट dy by dx is equal to y by x. Try it out fast. Take 2 minutes. Recording progress. If we have function raised to function, then we have to take log. You cannot differentiate it directly. If you start differentiating it at the first step itself, तो y raised to x का differentiation कैसे करोगे? You don't have any way to differentiate it. Okay. So first of all, we will take log. Taking log on both the sides. All right. Taking log on both the sides. तो क्या हो जाएगा? Log of e raised to y, log of y raised to x. y को आगे ले लो, x को आगे ले लो. log e क्या होता है? 1 होता है. log e 1 होता है कैलकुलस में. log e is 1. What we have now? This thing. Okay. अब हमें क्या करना पड़ेगा? What we have to do? अब क्या करोगे इसके बाद? क्या किया तुमने? जिन्होंने log लिया उन्होंने अब इसके बाद क्या किया बोलो? Differentiate. Very good. Okay, we are going to differentiate now. Differentiating with respect to x. So dy by dx equal to differentiation of x log y with dx. What we have? We have u into v. U into v we have. So what we are going to do? V du by dx. You know? So dy by dx is v du by dx plus u dv by dx. प्रोडक्ट रूल लगाया हमने, है ना? v du by dx plus u dv by dx. क्या हो जाएगा? dy by dx is equal to log y plus x. log y का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? 1 by y dy by dx. 1 by y dy by dx. Now what we have? Shift this dy by dx term on this side. तो क्या हो जाएगा? dy by dx minus x upon y dy by dx equal to log y. Any doubt to anyone? क्या किया मैंने? ये x upon y dy by dx उसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया. अब क्या करें? dy by dx को कॉमन ले लो. Okay. Now let's take LCM. Y minus x. Okay. अब क्या होगा आगे? Yes, what will be my next step? dy by dx is what? log y. इसको हमें उल्टा करना है. y log y. एक मिनट. y log y upon y minus x. ये आया तुम्हारा आंसर. लेकिन ये मैच नहीं हो रहा है ना? मैच हो रहा है क्या वो शो दैट से? नहीं. क्या करोगे आगे? क्या करोगे? क्या सोचा है? किसी ने किया आगे? सोचो जरा. इसके आगे ही तो मेन चीज है ना. इसके आगे ही तो ट्विस्ट है. ऑब्जर्वेशन काम आएगा यहाँ पे. सोचो कैसे. टेकिंग y ऑन पावर, उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं होगा. वो y raised to y आएगा. आई डोंट वांट y raised to y. शो दैट में ऑब्जर्व करो. नो. देखो, शो दैट में मुझे कहीं पे भी x दिखाई दे रहा है क्या एक्सप्रेशन में? नो. मुझे कहीं पे भी x नहीं दिखाई दे रहा है और मुझे यहाँ पे x दिखाई दे रहा है. तो ये x हमें नहीं चाहिए. हाँ, तो यहां से व्हाट आई विल डू,
आई विल एक्सट्रैक्ट x. x को कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे? x इज y अपॉन log y. यहां से हम x को क्या करेंगे? एक्सट्रैक्ट करेंगे. x इज व्हाट? y अपॉन log y. तो कहां से समझ में आया मुझे ये करना है? मैंने क्वेश्चन में देखा, मुझे क्वेश्चन में कहीं पे भी x दिखाई नहीं दे रहा है, बट मेरे आंसर में तो x आया है, तो मुझे उस x को कुछ भी करके हटाना पड़ेगा. ओके, सो सब्स्टिट्यूटिंग x is equal to y upon log y. So dy by dx is what? Y log y upon y minus y upon log y. Okay, now let's take LCM. Y log y, y log y minus y 1 into log y. ओके, फिर क्या होगा आगे? log y ऊपर गया, y log y इंटू log y अपॉन, यहां से y कॉमन निकालो, log y माइनस 1. यहां से मैंने y कॉमन निकाला, क्या बचा? log y माइनस 1. और ये log y ऊपर गया, देखो, तो ये y और ये y चला गया, तो log y इंटू log y कितना हो गया? log y का स्क्वायर अपॉन log y माइनस 1. ओके, log y इंटू log y विल बी log y का स्क्वायर, log y माइनस 1. रूट. ओवी, समझ में आया क्वेश्चन? ओके, इट वाज गुड वन. ओके, और एक करो इसी टाइप का. लिखो पहले इसको. We will start with next question. ओके, लिखो फटाफट. तब तक अगले क्वेश्चन पे सोचो, जिनका हुआ है लिख के अगले क्वेश्चन पे सोचो. xy equal to 1 plus log y and show that dy by dx equal to minus y square upon log y. ट्राई करो, इस पे सोचो. ट्राई टू गेट इट्स आंसर फास्ट. Recording in progress. Okay, u into v. Okay, so v du by dx plus u dv by dx. All right, next is differentiation of 1 is 0, differentiation of log y is 1 by y dy by dx. ठीक है, dx by dx is 1, so this is y plus x into dy by dx equal to 1 by y dy by dx. All right, now collect dy by dx on one side, so x minus 1 upon y dy by dx. y को उस साइड में शिफ्ट करो, इट बिकम्स माइनस y. इसके बाद आया, किसी को सॉल्व करते हैं? यस, टेक एलसीएम. वेरी गुड, नाइस. टेक एलसीएम. xy minus 1 upon y
dy by dx इक्वल टू माइनस y। तो dy by dx कितना आया, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस वन। कौन सा स्टेप यश, विच स्टेप? इसको मैंने शिफ्ट किया, ठीक है। सो दिस बिकम्स x माइनस वन बाय वाई, x माइनस वन बाय वाई। डीवाई बाई डी एक्स को कॉमन लिया, ये माइनस हो जाएगा ना यहाँ पे आके, x डीवाई बाई डी एक्स माइनस वन बाय वाई डीवाई बाई डी एक्स, ऐसे होगा वो। तो मैंने डीवाई बाई डी एक्स को कॉमन लिया, क्या बचा, x माइनस वन बाय वाई बचा अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम लेना है हमें, एक्स वाई माइनस वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई। अब इसको इस साइड शिफ्ट करो, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर एक्स वाई माइनस वन। अब क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, अगर मैंने वन को इस साइड में शिफ्ट किया तो व्हाट आई विल गेट एक्स वाई माइनस वन इज इक्वल टू लॉग वाई, है ना। तो एक्स वाई माइनस वन की जगह पे हम क्या लिखेंगे, लॉग वाई। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन लॉग वाई। इजी, ओके, इजी, सिंपल। होमवर्क क्वेश्चंस ले लेना कुछ और। ये कुछ होमवर्क क्वेश्चंस है, वो ले लो फटाफट। अभी थोड़ा आइडिया आ गया होगा ना, कैसा लग रहा है डिफरेंशिएशन बाय द वे? हाउ आर यू फाइंडिंग दिस टॉपिक? अच्छा, बुरा, इंटरेस्टिंग? चलो, सुन के अच्छा लगा, यू पीपल आर एंजॉयिंग। कभी कभी हार्ड जाता है ना, जिससे सब्स्टिट्यूशन वगैरह आता है तो हार्ड जाता है। चलो ट्राई करो फास्ट। यू हेट स्टैट्स, लोगों को स्टैट्स पसंद है, ओवी को स्टैट्स पसंद नहीं है। स्टैट्स लोगों को सिंपल जाता है, ओवी को बोरिंग लगता है, सही है ना। अभी तो स्टैट्स है ना तुम लोगों को, अभी का स्टैट्स कैसे लग रहा है? इंडेक्स नंबर वगैरह ना, जिनको मैथ्स पसंद नहीं है ना, उनके लिए स्टैट्स इज हेवन। उनको वहां पे स्कोरिंग करने के लिए स्कोप मिलता है। लॉजिकल रीजनिंग नीरज सर ही पढ़ाएंगे, मेरे पास बिजनेस मैथ्स है सिर्फ। लॉजिकल रीजनिंग नीरज सर पढ़ाएंगे। अच्छा, इसके आंसर्स चाहिए क्या? इसके आंसर्स x raised to y, xy plus 20।
फोर्थ क्या था? अच्छा ये एट वन, एक मिनट, दिस वन. Fifth one, it's sixth answer, e raised to x minus y. चलो लिख लो फटाफट, आंसर्स लिस्ट करो, then we will move to next part. चलो अब नया टॉपिक सीख रहे हैं अपन, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस. अभी कैसा था? अभी तक क्या था? एक्स एंड वाई के अलावा हमें कुछ भी नहीं दिख रहा था, है ना? अब तुम्हारा ये जो एक्स वेरिएबल है ना, that itself it's some function of t. Function of t मतलब something in terms of t. Okay, something in terms of t. ये जो y है ना, that is also some function of t. कुछ और function है. Function मतलब something in terms of t. t is another variable. You can say parameter. ओके मतलब तुम्हारा x जो है that will be some expression in terms of t. t is another variable or you can say parameter. y variable जो है that is also something in terms of t, that is some another variable expression in terms of t. ओके और ये दोनों को यूज करके हमें फाइंड करना है dy by dx. इन दोनों का यूज करके हमें फाइंड करना है dy by dx. यहाँ पे क्या है? y was function of x, लेकिन here y is function of t and x is function of t. अब कैसे ढूंढोगे? तो हम क्या करते हैं इस केस में, we differentiate this with respect to t. So हमें कुछ डिफरेंशिएशन मिल जाता है. एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. We differentiate this y also with respect to t. तो हमें कुछ डिफरेंशिएशन मिल जाता है. Now what I want to find out? I want to find out dy by dx. I want to find out what? dy by dx. अब इस dy by dx को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं पता है? इस dy by dx को हम फाइंड आउट करते हैं dy by dt upon dx by dt. We split that dy by dx in two parts, dy by dt and dx by dt. ऐसे अपन उसको स्प्लिट करते हैं. ओके तो यही हमारा तरीका है सॉल्व करने का. ओके बहुत आसान है, डोंट वरी, बहुत सिंपल है. एक एग्जांपल लेते हैं तो समझ में आ जाएगा. ठीक है, एक एग्जांपल लेके करते हैं. चलो 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1. ओके क्या दिया है उन्होंने? x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280. अब तुम लोग बोलोगे ये a कहां से आया? a इज कांस्टेंट.
t is parameter or you can say variable. t is parameter or you can say variable. लिखने के लिए टाइम दूंगी, डोंट वरी, जस्ट लिसन टू दिस फर्स्ट. अब हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट x and y with respect to t. तो हम इस x को डिफरेंशिएट करेंगे with respect to t. a कांस्टेंट है तो a बाहर आ जाएगा. t का स्क्वायर 2t. ओके, अब y को भी डिफरेंशिएट करो, dy by dt. क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ 2at विथ 2a को बाहर निकालो, डिफरेंशिएशन ऑफ t विथ dt. क्या हो जाएगा वो? 1. इसका आंसर कितना आया? 2a. कांस्टेंट है ना 2a, तो इस वजह से हम उसको क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे. Now what we have, sorry, dy by dt ना. What we want to find out? We want to find out dy by dx. तो dy by dx कैसे मिलेगा? dy by dt upon dx by dt. ओके, तो dy by dt क्या होगा फिर? 2a. dx by dt क्या है? 2at है ना. दिस इज व्हाट? 2at. 2a गया, क्या बचा? 1 upon t. So what is the answer? Final answer. It is 2at. t is parameter or you can say some other variable which is used for expressing x and y. Okay, इतना लिख लो पहले शांति से, इतना पहले शांति से लिख लो, फिर अपन सेकंड क्वेश्चन ट्राई करेंगे. और जिनको आ रहा है, जिनको आइडिया आई है, वो लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं. टेक 5 minutes. Recording in progress. चलो देखो, पराग ध्यान दे. अभी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t. ठीक है, डिफरेंशिएट व्हाट? x एंड y ना, विथ रिस्पेक्ट टू t. Differentiate dx with dt. Differentiate 2at square with dt. है ना? अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो तुम इसे एक के नीचे एक लिखो, कोई बात नहीं. अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल वे से नहीं समझ में आ रहा है तो एक के नीचे एक लिखो, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, शायद उस वजह से तुझे कंफ्यूजन हुआ होगा मेरे हिसाब से. तो 2a को बाहर निकालो, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ dt. टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ dt, इट इज 2t. है ना? जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर विथ dx क्या होता है? 2x होता है. हम क्या कर रहे हैं? विथ dt 2t होगा, है ना? तो dx by dt क्या हो गया फिर? 4at. अब y को डिफरेंशिएट करते हैं, dy by dt. डिफरेंशिएशन ऑफ at raised to 4 with dt क्या होगा? a को बाहर निकालोगे, t raised to 4 का डिफरेंशिएशन 4t क्यूब, है ना? डिफरेंशिएशन ऑफ x raised to 4 क्या होगा? 4x क्यूब होगा ना. तो वैसे ही मिसलेनियस के मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करूंगी, जैसे अपन ने लास्ट क्लास में किए थे ना, जो डिफिकल्ट है, जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है वो अपन करेंगे. ठीक है, डोंट वरी. जो टाइप्स हमने कवर नहीं किए हैं वो सब करेंगे. ठीक है, एमसीक्यूज तो सॉल्व, एमसीक्यू मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो गारंटी से करेंगे, बिकॉज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्या क्या होता है मुझे पता है. ये स्टेट बोर्ड वालों ने क्या क्या कुटाने किए है पता है मुझे. सो dy by dx, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो सारे कर रहे हैं अपन. dy by dt, dx by dt. What is dy by dt? 4at cube
एंड दिस इज 480. 4a चला गया, t क्यूब एंड t स्क्वायर. t क्यूब अपॉन t कितना हो गया? t स्क्वायर. वेरी गुड. ओवी, मानसी, देव, अनुजा, तेजश्री, ये सबको आ गया ना? गुड गुड गुड. थर्ड भी ट्राई करो अब. चलो. नेक्स्ट इज स्टैट्स के ऑब्जेक्टिव. तो पूरा थ्योरी क्वेश्चन पूछे. हाँ ना यार, वो यार मुझे मैथ्स में थ्योरी ये पसंद ही नहीं आता. पहली बात तो मैथ्स में थ्योरी ये चीज ही मुझे हजम नहीं होती. चलो ट्राई करो अब. वेरी गुड मानसी. थ्योरी कितना करना पड़ता है यार स्टैट्स में, है ना? बट जो नॉन मैथ स्टूडेंट्स रहते हैं ना फाउंडेशन में, उनको यार वो हेल्प होती है उसकी, वो भी है. वेरी गुड. अनुजा का आ गया, मानसी का आ गया, ओबी का आ गया. देव को कंटाला आ रहा है आंसर लिखने में. और कौन कौन है? चलो, यही अपने खिलाड़ी रहते हैं क्लास के. बाकी लोग बाहर ही नहीं आते, कुछ बोलते नहीं है. अनुजा का भी आ गया आंसर. गुड. चलो, डिफरेंशिएट व्हाट? x and y with respect to t. वो भी ऑन ऑफ होती रहती है ना, वो भी. dx by dt is equal to differentiation of e raised to 3t with dt. So dx by dt e raised to 3t, e raised to t अगर होता, e raised to अगर t होता तो तुम कैसे करते थे? e raised to t आता था. लेकिन ये क्या है? e raised to 3t है, तो e raised to 3t एंड जो भी इसकी जगह पे आया है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर दो, है ना? विथ रिस्पेक्ट टू टी है सब कुछ विथ रिस्पेक्ट टू टी है, तो कोई टेंशन नहीं लेना है. ओके, तो क्या होगा? e रेज टू 3t, ये 3 बाहर आएगा इंटू 3. ठीक है. सो dx by dt कितना आया हमारा? 3 e रेज टू 3t आया. अब वैसे ही dy by dt करते हैं. व्हाट इज दैट? e रेज टू 4t प्लस 5 विथ dt. e रेज टू x की तरह ट्रीट करो, जो भी उसकी जगह पे आया है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करो. ओके, क्या हो जाएगा फिर? 4t प्लस 5 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 4t क्या होगा? 4 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 5 क्या होगा? 0. 4 प्लस 0 4. तो dy by dt is 4 e raised to 4t plus 5. ओके, यहां तक तो सब ओके है. आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा सा. dy by dx, dy by dt, dx by dt. dy by dt क्या होगा? 4 e raised to 4t plus 5. dx by dt क्या होगा? इसके बाद क्या किया? यस, जिनका आंसर आया है इसके बाद क्या किया? करेक्ट. एज पर रूल्स ऑफ इंडाइसिस, अगर कुछ डिवीजन में है तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं? सबट्रैक्ट. हमने 7th स्टैंडर्ड में सीखा है.
a raised to m upon a raised to n is a raised to m minus n, है ना? So this is e raised to 4t plus 5 minus 3t, which becomes 4 upon 3 e raised to t plus 5. Okay, 4 upon 3 e raised to t plus 5. करेक्ट है? देव करेक्ट है? गुड. तुम ईयरफोन्स पे सुनते हो लेक्चर्स या स्पीकर पे रखते हो? ऐसे ही पूछ रही हूँ. अपनी चिट चैट सब फिर घर पे सुनते होंगे. है ना? सही है ना? अच्छा, ईयरफोन्स पे सुनते हो. क्या बात कर रहे हैं देव? ओके, गुड गुड गुड. चलो इसके बेसिस पे कुछ होमवर्क ले लो, ठीक है? इस बार ज्यादा होमवर्क दे रही हूँ मैं, डेलिबरेटली ज्यादा होमवर्क दे रही हूँ, बिकॉज गैप ज्यादा है ना, 4 दिन का गैप है ना, अपन का सीधा मंडे को लेक्चर है, तो आउट ऑफ ट्रैक नहीं होना चाहिए कोई भी. Why it's अगले 2 लेक्चर्स में ये हो जाएगा एक्सरसाइज अपना, मंडे ट्यूसडे को. 3.6 तक है ना फिर ये? 3.6 में हाँ, अगले वीक में ये लेसन खत्म हो जाएगा. अगले वीक में why it's 70t. आंसर जो आना चाहिए that should be 1/t. Second, x is equal to e raised to 2t, y is equal to e raised to root t, dy by dx e raised to root t minus 2t upon 4 root. One more. ये टॉपिक देखो ना कितना इंपॉर्टेंट भी था और जल्दी भी होने को आया है. तुम्हारा ग्रास्पिंग भी एक्चुअली जेन्युइनली अच्छा है, मतलब एटलीस्ट जो लोग डिस्कस करते हैं उनके हिसाब से. तो भी अभी थोड़ा बाकी लोग भी डिस्कस करना शुरू करो, सो दैट मुझे तुम्हारी भी आइडिया आ जाएगी. नहीं तो फिर ऐसे होगा कि जिनको मैं जानती हूँ बस उन्हीं के साथ तुम लोग बोलोगे मैम पार्शलिटी करती है. मैट्रिसेस तो बोरिंग चैप्टर, मैट्रिसेस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था. वही, इनफैक्ट मैथमेटिकल लॉजिक भी, ये अच्छा चैप्टर है. चलो, write down the homework questions, then we will stop.